दोस्तों, एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने भारत में होने वाली कई धार्मिक यात्राओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे जगन्नाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, चार धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा। ऐसे ही भारत में कई धार्मिक यात्राएं होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वह यात्रा दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होने के साथ सबसे रहस्यमयी भी है। जी हाँ दोस्तों, इस यात्रा का नाम नंदा देवी राजजात यात्रा है। दोस्तों, भारत देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हर राज्य और हर शहर में आपको कुछ न कुछ अनोखी संस्कृति, भाषा, बोली और त्योहार देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक अनोखी यात्रा होती है उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में, जिसे हम नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से जानते हैं। यह यात्रा हर 12 साल बाद होती है, इसीलिए इसे हिमालयी महाकुंभ भी कहते हैं। अभी अंतिम यात्रा 2014 में हुई थी। इससे पहले नंदा देवी राजजात यात्रा 10 से अधिक बार हो चुकी है। नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत 1843 से शुरू हुई थी। 2014 के बाद अब अगली यात्रा 2026 में होगी। जैसा कि आपने कुंभ मेले के बारे में तो सुना होगा कि वह हर 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन आपने हर 12 साल बाद होने वाली इस यात्रा के बारे में नहीं सुना होगा। यह यात्रा गढ़वाल के चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक पैदल चलकर करनी होती है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए 280 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करनी होती है। यहाँ गाड़ियों का कोई साधन नहीं है। यह यात्रा पहाड़ों में चलकर करनी होती है, इसीलिए यह यात्रा कठिन होती है। इस यात्रा में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र के आदमी शामिल होते हैं और इन दोनों क्षेत्रों की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, माँ नंदा देवी को हिमालय की पुत्री माना जाता है और लोक कथाओं के अनुसार माँ नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण उन्हें कई जगहों पर राज राजेश्वरी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग माँ नंदा देवी को माँ पार्वती की बहन मानते हैं, तो कुछ लोग माँ पार्वती को ही नंदा देवी मानते हैं। मान्यता के अनुसार यह यात्रा 7वीं सदी से चली आ रही है। माँ नंदा देवी राजजात यात्रा क्यों होती है, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार माँ नंदा देवी एक बार अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 साल तक अपने ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उनके मायके पक्ष ने बड़े आदर और सत्कार के साथ उन्हें उनके ससुराल कैलाश में भेज दिया। तभी से उन्हीं के याद में हर 12 सालों बाद यह यात्रा निकाली जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में मां नंदा की बहुत मान्यता है और इन दोनों क्षेत्रों में मां नंदा देवी के बहुत मंदिर हैं। यह यात्रा चमोली के नोटी गांव से मां नंदा देवी को सजाकर निकाली जाती है। ये यात्रा नोटी गांव से शुरू होती है और 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित होमकुंड तक चलती है। इस 280 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में घने जंगल, पथरीले रास्ते, दुर्गम चोटियां और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। रास्ते में खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये सारी व्यवस्थाएं खुद से ही लोगों को करनी होती है। यह यात्रा नोटी गांव से शुरू होने से वापस पहुंचने तक 280 किलोमीटर हो जाती है और पूरी यात्रा को करने में पूरे 20 दिन का समय लगता है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे चलती है, रास्ते में गढ़वाल और कुमाऊं से भी कई टोलियां और कई लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस यात्रा की सबसे अनोखी बात यह है कि इस यात्रा की अगुवाई कोई इंसान नहीं बल्कि 4 सींगों वाला एक भेड़ यानी खाटू करता है। आमतौर पर भेड़ों के 2 सींग होते हैं, लेकिन इस विशेष भेड़ के 4 सींग होते हैं। यह भेड़ हर 12 साल में एक ही बार जन्म लेता है। 4 सींग वाला यह भेड़ 12 साल में एक बार जन्म लेता है। यह भेड़ आगे आगे चलता है और लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। इसके बाद होमकुंड के बाद का सफर ये भेड़ अकेले करता है। इसके बाद यह भेड़ कहाँ जाता है इसका कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह भेड़ कैलाश में चला जाता है। इस भेड़ के कंधे पर
गहने, भेंट, श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। यह यात्रा जहाँ जहाँ से निकाली जाती है, इस यात्रा का स्वागत लोग ढोल नगाड़े से करते हैं। पहली बार इस यात्रा को गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्रीनंदा को 12वें वर्ष से मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की थी। तब से हर 12 साल बाद मां नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।